चलिए हम लोग आज की स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। और स्वाध्याय करने से पहले सबसे पहले हम लोग गायत्री महामंत्र का उच्चारण कर लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी देवतुलवाद्य बंधु जो बेनीपट्टी ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय में जुड़े हैं उनको हृदय से बहुत बहुत स्वागत एवं बहुत बहुत प्रणाम है। अभी हम लोग परम पूज्य गुरुदेव का जो पुस्तक अध्ययन कर रहे हैं उस पुस्तक का नाम है महाकाल और उसका युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। और उसका जो अध्याय है रावण का असीम आतंक अंततः यूं समाप्त हुआ। इनको हम लोग अध्ययन करेंगे। स्क्रीन पर जो शेयर किए हैं वो दिखाई दे रहा है ना? बताएंगे। जी भैया। चलिए धन्यवाद। एक नगरी थी लंका, जिसका राजा था अहंकार, प्रपंच, स्वार्थ और वासना का प्रतिनिधि रावण। अहंकार, प्रपंच, स्वार्थ और वासना का प्रतिनिधि रावण। यानी रावण में ये सब दुर्गुण था, अहंकार, प्रपंच, स्वार्थ और वासना। इसीलिए उसका नाम रावण पड़ा। रावण की नीति थी अपने असीम स्वार्थों की असीम पूर्ति और उसके लिए हर किसी का उत्पीड़न। उदारता उसके पास नाम को भी न थी। अपने सारे शरीर बल, बुद्धि बल और परिवार बल का उपयोग वह दूसरे को आतंकित करने और मनमानी बरतने में करता था। इस प्रकार की अनीति का मार्ग अवलंबन करने वाले आरंभ में फूलते फलते भी देखे गए हैं। रावण भी खूब फूला फला था। उसका कुटुंब परिवार बढ़ा। कहते हैं कि 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती उसके थे। यह तो उसका निजी परिवार था। एक से एक बड़े मायावी साथी उसके थे। त्रिजटा जो अनेक रूप बना सकती थी, मारीच जो अनेक वेश बदल सकता था। ये सैमसंग जो जो करके ग्रुप में जुड़े हैं, इस तरह से लाइनिंग ना करें, है ना? हाँ तो गया आप ठीक। चलिए यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे हम लोग? त्रिजटा जो अनेक रूप बना सकती थी, मारी जो अनेक वेश बदल सकता था, कुंभकर्ण जिसके योजना लंबे नाक कान थे, दूर की बातों को सुन सकता था, मेघनाद, खरदूषण, सुबाहु आदि अगणित पराक्रमी उसके साथ थे। आतंकवादी के साथी कितने ही हो भी जाते हैं। इस सहयोग साझेदारी में ही दुष्ट दुरात्माओं को लाभ दिखाई पड़ता है। सो रावण का परिवार बढ़ा और देखते देखते लंका सोने की बन गई। लंका में वरुण पानी भरते थे, पवन बुहारी लगाते थे, अग्निदेव भोजन पकाते थे। निदान सभी देवता बंधन में बंधे विवश उसकी नगरी की सेवा शुश्रूषा में जुटे रहने लगे। संसार में सर्वत्र रावण और उसकी नगरी की ख्याति फैल गई। सर्वत्र अंधकार छा गया। लोग इस आतंक से दुखी तो बहुत थे, और उपाय सूझना पड़ता था। निराश छाई हुई थी। दुर्देव को कोसने के अतिरिक्त
किसी से कुछ बन न पड़ रहा था। अविवेक को उद्यत आचरण करने का अवसर मिलता है और वह सफल होता चलता है तो उसका आतंक फैलना स्वाभाविक है। आतंक के आगे दुर्बल नतमस्तक होने में अपनी खैर मानते हैं और दुष्ट उसमें सम्मिलित रहकर साझेदारी का अधिक लाभ पाने की नीति अपनाते हैं। व्यक्ति हो चाहे तथ्य चलते इसी मार्ग पर है। फलतः अनाचार का रावण जब भी अवसर मिलता है अपना साम्राज्य व्यापक बना लेता है। मायावी साथियों को इसे कमी नहीं रहती। सोना खींच खींच कर उन दुरात्माओं की नगरी केंद्र केंद्र भूमि में ही इकट्ठा होने लगता है। पूंजीवाद की बढ़ोतरी साधारण जनता को जर्जर करके रख देती है। यही रावण राज्य का स्वरूप है। वह ऐतिहासिक भी हो सकता है और तथ्यात्मक भी। त्रेता युग के रूप में वह आज भी जीवित है। अविवेक जन अनाचार की तूती आज भी बोल रही है। व्यक्ति और समाज सभी उसके आतंक राज में नतमस्तक खड़े हैं। कुछ गुरुदेव कह रहे हैं जो त्रेता युग के रावण थे वह आज भी अविवेक जन अनाचार की तूती आज भी बोल रही है। व्यक्ति और समाज सभी उसके आतंक राज में नतमस्तक खड़े हैं। बुद्धिवादी और समर्थ लोगों ने इसका विरोध करके अपने को झंझट में डालने की अपेक्षा साझेदारी का रास्ता अपना लिया है। एक से एक बड़े मायावी मारीच और खरदूषण इस आतंक राज में सम्मिलित हो गए हैं। प्राचीन काल में रावण राज एक शासन तंत्र में केंद्रीभूत था। आज उसने बौद्धिक विकृति का रूप धारण कर जनमानस को सम्मोहित और आतंकित किया है। उस समय रावण जो थे त्रेता युग में तो प्रत्यक्ष रूप से थे, लेकिन आज भी रावण है। जो किस रूप में अभी रावण है, पूज्य गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं वो बौद्धिक रूप में है, यानी कि हमारे विचार में है। यानी कि एक ही व्यक्ति के अंदर में दोनों है, राम भी है रावण भी है। यानी कि जिसका विचार विकृत हो गया है, स्वार्थ लोलुपता और अहंकार प्रपंच इस तरह की जो विकृति मानसिकता वाले जो विचार है तो निश्चित रूप से मान सकते हैं वही रावण की उसका गुण है। दुर्गुण कह दीजिए, गुण क्या कहेंगे उसको। और जो परमार्थ की ओर, सेवा की ओर, समाज और देश और राष्ट्र परिवार के उत्थान की ओर लगता है तो ये देवत्व वाले गुण है, यानी कि राम वाले गुण है। तो अभी भी रावण है और राम भी है। किस रूप में है? विचार रूप में है। आज उसने बौद्धिक विकृति का रूप धारण कर जनमानस को सम्मोहित और आतंकित किया है। लोगों के सोचने और करने की दिशा उसी ओर बढ़ रही है जिस ओर वह उद्यत अविवेक अपनी सफलताओं का दर्प दिखता हुआ बहने और चलने के लिए विवश करता है। स्वतंत्र विवेक को खो बैठे हैं, अनुपयुक्त ढर्रे की लकीर पर अपना जीवन रथ चला रहे हैं। फिर वह चाहे दुर्गति के गर्त में गिरने ही क्यों न जा रहा हो। आज की भावनात्मक, नैतिक और सामाजिक परिस्थितियों के मूल में लगता है अमूर्त रावण का ही आतंक राज प्रतिष्ठापित हो रहा है। सोने की नगरी लंका हर किसी का लक्ष्य बनी हुई थी। धन के वैभव के अतिरिक्त और किसी की कुछ चाह है ही नहीं। प्रकाश का उपहास करने वाले, अंधकार में सुख संतोष मानने वाले निशाचरों की सेना वर्षों के
उद्भिज्जों की तरह दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती चली जा रही है। इन परिस्थितियों में मानवता को संत्रस्त होना ही पड़ेगा। दुख, दारिद्र्य और शोक संताप ही तो रावण राज्य की उपलब्धियां हैं। मनुष्य मूर्ख तो है पर विचार शून्य नहीं। लोगों में से डरपोक तो बहुत है पर साहस और शौर्य का सर्वथा अंत कभी नहीं होता। स्वार्थियों और संकीर्ण स्तर वाले का बाहुल्य सदा रहा है, पर लोक मंगल को जीवन का लक्ष्य बनाने वाले सत्पुरुषों से धरती माता की गोदी सर्वथा सुनी नहीं होती। व्यक्ति और समाज की दुर्दशा से क्षुब्ध होने वाले और उन विकृतियों का सुधारात्मक उन्मूलन करने के लिए ऐसी अंधेरी परिस्थितियों में ज्योति किरण की तरह कुछ आत्माएं जन्मती है और उस विपन्नता से जूझ पड़ती है। साधन स्वल्प होते हुए भी वे सदुद्देश्य का समर्थन करने का कारण दैवी शक्ति का अनुग्रह प्राप्त करती है और अंततः लोग साधनहीन विवेक को विजय और साधन संपन्न अविवेक को परास्त हुआ देखते हैं। निश्चित रूप से मेरे प्यारे मित्रों, साधनहीन भी है लेकिन विवेक विजय होती है, और साधन संपन्न व्यक्ति जिसके पास अविवेक है वो परास्त हुए दिखता है। ऐसा ही रावण काल में भी हुआ। लोक मंगल में अभिरुचि रखने वाले बुद्धिजीवी ऋषि मुनि एकत्रित हुए और उन्होंने विचार किया कि विश्व वसुधा को शोक संताप में डुबा देने वाली इस विपन्न परिस्थिति का अंत कैसे हो। सबने एक मत से स्वीकार किया कि सत्पुरुषों की सम्मिलित शक्ति महाकाली ने ही आदि काल में असुरता से लोहा लिया था और वही अब रावण युग का अंत करने में समर्थ होगी। उन्हें पता था कि एक समय जब असुरता से परास्त देवताओं के पास आत्मरक्षा का कोई उपाय शेष न रहा, वे प्रजापति की शरण में गए थे। प्रजापति ने सब देवताओं की थोड़ी थोड़ी शक्ति को लेकर इकट्ठा किया। उस सामूहिक शक्ति पिंड में प्राण फूका तो भगवती दुर्गा महाकाली प्रकट हुई थी। उसने अपनी हुंकार से दसों दिशाओं को कपा दिया और असुरों को लड़ने के लिए ललकारा। असुर लड़ने आए तो महिषासुर, अहंकार, मधु, केटव, लोभ, शुभ निशुंभ, शुंभ निशुंभ, व्यामोह, तीनों ही दुर्दांत दैत्यों को उस महाशक्ति के हाथों प्राण गंवाने पड़े थे। अहंकार, लोभ और व्यामोह। महिषासुर अहंकार रूपी, मधु केटव लोभ और शुंभ निशुंभ जो है व्यामोह, तीनों ही दुर्दांत दैत्यों को उस महाशक्ति के हाथों प्राण गंवाने पड़े थे। एकत्रित ऋषियों ने कहा, अब भी वही स्थिति है और वही उपाय। व्यापक असुरता से एक एक करके लोहा नहीं लिया जा सकता। उसे हटाना मिटाना हो तो सम्मिलित संगठित शक्ति का आयोजन करना होगा। मत निश्चित हुआ। हर प्रबुद्ध व्यक्ति ने अपना अपना रक्त, अपना अपना योगदान दिया और उस अगणित रक्त बिंदुओं से भरे घड़े को जमीन में गाड़ दिया गया। घड़ा पकता रहा। जब उसमें सजीव महाशक्ति महाकाली परिपूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गई तो प्रश्न आया, इसे संभाले कौन, इसका उद्घाटन कौन करे। युक्त व्यक्ति की तलाश की गई तो वह निकले राजा जनक। कर्मयोगी ब्रह्मज्ञानी जनक राजा तो थे, और रोटी अपना पसीना बहाकर खेती करके कमाते थे। प्रजा की सेवा तो करते थे पर उससे पारिश्रमिक नहीं लेते थे। संपत्ति तो क्या देह को भी अपना न मानते थे।
और जो कुछ उनके पास था उसे जनता की संपत्ति मानकर चलते थे, इसीलिए लोग उन्हें विदेह भी कहते थे। ऐसे ही नररत्न महाक्रांति के सफल संचालक, पोषक एवं पिता प्रणेता बनने के अधिकारी हो सकते हैं। कथा है कि जनक जब कृषि कर्म में निरत थे तो हल की नोक से उस घड़ा वह घड़ा टकराया और उसमें से बैठी कन्या बाहर निकली। जनक ने उसे उठाया और छाती से लगा लिया। उसका नाम रखा सीता। हल की नोक को संस्कृत में सीता कहते हैं। हल की नोक से हलवाहे और श्रमिक ने जिसे उगाया उपजाया हो, उस युग प्रवृत्ति का सीता के नाम से सर्वसाधारण ने परिचय पाया। सीता जनक के घर में पली खेली और बड़ी हुई। अब वह विवाह योग हो चली थी। जनक इस विचार में मग्न थे कि इसका विवाह किस वर्ग के, किस प्रकृति के, किस योग्यता के, किस स्तर के व्यक्ति से किया जाए। इतने में सीता ने इशारा में अपने पिता के सन्मुख वह हल उपस्थित कर दिया। जनक के घर महाकाल शिव का एक पुराना धनुष सुरक्षित रखा था। सीता ने उसे एक घर के कोने से उठाकर दूसरे कोने में रख दिया, मानो पिता को संकेत किया हो कि अब धनुष के प्रयोग का सार्वजनिक संघर्ष का समय आ गया। कोई ऐसा धनुर्धर धनुर्धर ढूंढा जाए जिसका स्तर साहस और आत्मबल महाकाल के इस महाविनाशक अस्त्र को धारण कर सकने योग्य हो। उस युग की यही तो सबसे बड़ी आवश्यकता थी। उसे जो पूरा कर सके वही तो महाशक्ति को धारण एवं घोड़न कर सकता है। वह अनादि काल में ही अपनी पसंदगी घोषित कर चुकी है। यो मान जयति संग्रामे, यो में दर्पो वय मोहित, यो में विजयते लोके स में वर्ता वर्ता भविष्यति। अर्थात जो मुझे संग्राम में जीते, जो मेरा दर्प संभाले, जो विजयी करने की क्षमता रखे, वही मेरा पति होगा। महाशक्ति सीता को जो धारण कर सके और शिव पिनाक को उठाकर असुरता के विरुद्ध उस पर सर संभाल सके, ऐसा वर ढूंढा जाए। निदान स्वयंवर रचाया गया। राम इस कसौटी पर खड़े उतरे। दूसरे विवाहेच्छक वैभवशाली तो बहुत थे, पर उनमें राम जैसा आत्मबल न था। अतएव इतना बड़ा उत्तरदायित्व उठाने में समर्थ न हो सके। राम ने शिव धनुष उठा लिया। सीता की विजय माला उन्हीं के गले में पड़ी। शक्ति और शिव का द्वैत मिटकर जब अद्वैत हो गया, तब इस काल धारा का प्रवाह फूटा जो युग परिवर्तन के लिए अभिष्ट था। शक्ति और शिव का द्वैत मिटकर जब अद्वैत हो गया, शक्ति यानी मां सीता, शिव यानी का धनुष, दोनों द्वैत मिटकर क्या हो गया? अद्वैत हो गया। तब इस काल धारा का प्रभाव फूटा जो युग परिवर्तन के लिए अभिष्ट था। राम सीता का विवाह गृहस्थोपयोग के लिए नहीं, किसी प्रयोजन के लिए एक अपूर्णता को पूर्णता में परिवर्तित कर समय की महती आवश्यकता संपन्न करने के लिए हुआ था। सो कुछ ही
दिन बाद परिस्थितियों ने मोड़ ले लिया। वनवास को तैयारियां हुई और सीता समेत राम लक्ष्मण वनवास के लिए चल दिए। सीता हरी गई और वे लंका पहुंची। उनका पदार्पण लंका की काया पलट करने के लिए था। वहां आतंक का उद्गम बदलकर ज्ञान और भक्ति के प्रतीक विभीषण को प्रतिष्ठापित किया जाना था। भगवती ने इसी के लिए अभिष्ट परिस्थिति को विनिर्मित की। सिया हरण न होता तो शायद लंका का कायाकल्प न हो पाता। राम ने संस्कृति सीता के अपहरण को असहाय माना और वे दुर्दांत रावण को परास्त करने के लिए कटिबद्ध हो गया। राम के पास कोई सेना नहीं थी। प्रदेश में मामूली सा धनुष बाण लिए दोनों भाई वनवासी की तरह घूम रहे थे। आतंक के विरुद्ध न लड़ने के लिए साधन थे, न सुविधा, न परिस्थिति थी, न व्यवस्था। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अकेले अपने मार्ग पर बढ़ चले। सच्चाई और न्याय का लोग समर्थन तो करना चाहते हैं, पर तब जब किसी पर्वत जैसा ऊंचे, भारी और क्या लिखा है, सुदृढ़ व्यक्तित्व का नेतृत्व मिले। राम इन्हीं विशेषताओं के प्रतीक थे। उन्होंने समर्थ लोगों में अपने महान अभियान का संदेश पहुंचाया और सहयोग की याचना की, पर न तो एक भी भूपाल काम आया और न धनपति। वे तो विजयी के साथ होते हैं, क्योंकि उन्हीं की सहायता से उन्हें लाभ रहता है। दुर्बल दिखने वाले को सहायता देने में उन्हें अपना भौतिक लाभ तो दिखता नहीं। ऐसी दशा में घाटे का सौदा करे भी क्यों। भगवान राम ने सबको गुहार लगाए थे, भाई मुझे सहायता करो और मेरे सेना में भर्ती हो जाओ। लेकिन वहां के जो धनवान व्यक्ति थे, भोपाल थे, कोई नहीं आए थे जब सीता जी का हरण हो गया था। तो अमीरी अपना बचाव पहले देखती है। सत्य और न्याय से उसे सहानुभूति भले ही हो, पर सहायता तो सफल और समर्थ की ही करना लाभदायक होता है। उस समय सफल और समर्थ रावण को कहा जाता था। चारों चौहू ओर हाहाकार मचा हुआ था, क्योंकि उसका आतंक और साम्राज्य इतना फैल चुका था। परंतु ये भगवान और जो महाशक्ति का जो नियति, उसको कौन टाल सकता है। इसीलिए तो वहां पे आए हुए थे माँ सीता और भगवान राम। पूरा ये पढ़ने के बाद फिर इसको समराइज किया जाएगा, लेकिन बहुत ही रोचक और ये प्रेरणादायक है ये हमारे लिए स्वाध्याय। इस प्रत्यक्ष तत्व का वह उपेक्षा कैसे करे, सो राम की पुकार व्यर्थ चली गई। एक भी समर्थ जन को उनका साथ देने का साहस नहीं हुआ। राम ने गरीबों का द्वार खटखटाया और उन्हें बताया कि थोड़ी सी सुविधाएं भोगते हुए आराम की निर्जीव जिंदगी काटने की अपेक्षा अधर्म से लड़ने और धर्म को प्रतिष्ठापित करने के ईश्वरीय प्रयोजन में सहयोग देते हुए मर जाना श्रेयस्कर है। अच्छा, भगवान ने पहले राम किनको कहे हैं, अमीरों को पुकारे थे, धनवानों को पुकारे थे, भूपालों को पुकारे थे। उसके बाद उन लोगों का जो सहयोग नहीं मिला तो किनको भगवान ने बताया, भगवान ने गरीबों के द्वारा खटखटाया। उन्हें बताया कि थोड़ी सी सुविधाएं भोगते हुए आराम की निर्जीव जिंदगी काटने की अपेक्षा अधर्म से लड़ने, धर्म को प्रतिष्ठापित करने के लिए के ईश्वरीय प्रयोजन में सहयोग देते हुए मर जाना श्रेष्ठ है। मजेदार जिंदगी की तुलना में शानदार जीवन उत्तम है। सो यह बात रीछ वानरों की समझ में आ गई। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, बात किसको समझ में आया, रीछ वानरों की समझ में आई। भले और भोले लोग चतुर और समर्थ लोगों की अपेक्षा ईश्वर के अधिक निकट होते हैं। सो ईश्वरीय संदेश
उन्हीं को प्रभावित करता है। रीछ वानरों ने घर, शरीर और सुविधाओं को मोह छोड़ा और वे सच्चा सुरमाओं की तरह निहत्थे होते हुए भी युग दानव के विरुद्ध संघर्ष में कूद पड़े। दिखता यही था कि शायद इतना बड़ा आतंक पराजित न हो सके। शायद हम साधन विहीन लोग ही इस संघर्ष में खेत रह जाए, पर उनकी आत्मा ने कहा, न्याय और औचित्य के लिए लड़ने का प्रयत्न अपने आप में एक बहुत बड़ी विजय है। इस संघर्ष का हर कदम धर्म सैनिक की सफलता है। भौतिक विजय या पराजय के झंझट में क्यों पड़ा जाए। राम रावण का ऐतिहासिक युद्ध होने की तैयारी हो गई। वादाओं का सेतु बांधना था। नन लिन ने रीछ वानरों की सहायता से पत्थर के टुकड़े जुटाए और जल पर तैरने वाला पुल बनाने की तैयारी की। भगवान राम ने कहा, भौतिक साधन तो जुटाना जुटाने ही चाहिए, पर परिवर्तन के देवता महाकाल को भी साथ ले लेना चाहिए, क्योंकि सूक्ष्म रूप में उन्हीं की शक्ति बड़े प्रयोजन को संपन्न करती है। अच्छा, भौतिक जगत में तो साधन है उनको जुटाना चाहिए, परंतु जो परिवर्तन के देवता है महाकाल शिव, उनको भी साथ लेना चाहिए। तो सूक्ष्म रूप में उन्हीं की शक्ति बड़े प्रयोजन को संपन्न करती है। सच तो यह है कि हम सब उन्हीं की प्रेरणा से इतना दुस्साहस कर सके हैं और आगे उन्हीं के संकेतों पर चलते हुए अभिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति में सफलता प्राप्त करेंगे। सेतु बंध के स्थान पर भगवान राम ने अपने ईश्वर मार्गदर्शक रामेश्वर महेश्वर महाकाल की प्रतिष्ठापना की और आराधना अर्चा के साथ आत्मसमर्पण करते हुए कहा, हे महान, आपकी इच्छा पूर्ण हो। हम सब आपकी भ्रक कुटीर संकेतों पर बलिदान होने के लिए खड़े हैं। महेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, मेरा प्रयोजन पूर्ण करने में संलग्न बालकों, तुम्हें श्रेय मिलेगा, यशस्वी होगे और उज्जवल नक्षत्रों की तरह अनंत काल तक चमकोगे। मेरी विजय तुम्हारी विजय गिनी जाएगी। महाकाल के आशीर्वाद ने राम दल का साहस सैकड़ों गुना बढ़ा दिया। बूढ़ा जटायु जानता था कि मेरी शक्ति स्वल्प है, रावण से जूझने का क्या परिणाम हो सकता है, यह भी उसे विदित था। फिर भी उसने सोचा, जीवन की इससे बड़ी सार्थकता और सफलता दूसरी नहीं हो सकती थी कि उसका उपयोग न्याय धर्म की रक्षा करने और लोक मंगल के अभिवर्धन में हो सके। मेरे प्यारे मित्रों, जटायु एक क्या थे, पक्षी ही तो था, लेकिन जब माँ सीता को हरण करके ले जा रहे थे तो जटायु ने उनसे लड़ गए, लेकिन उनको पंख को काट डाला गया। फिर भगवान ने उनको गोद में लिए और फिर जटायु ने उनके गोद में प्राण को त्याग दिया थे। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा जो भगवान के गोद में उनका मृत्यु हुआ, यानी वो अमर हो गए। विचार करके देखे, हमारे ही देश के महापुरुष भगत सिंह 23 वर्ष के मात्र थे। इस देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटक गए थे। उन्होंने सोचा, जो देश के लिए इससे बड़ा क्या हो सकता है। लाखों लोग बहुत सारी बुराइयों के कारण उनको जज ने फांसी की सजा सुझा देते हैं, ऐसे ही उनको फांसी मिलता है, लेकिन उसका नामो निशान नहीं रहता। लेकिन आज भगत सिंह बच्चा बच्चा उनके बारे में जानते, वो अजर अमर हो गए थे। ये क्या है, मरता तो भगत सिंह भी है और हत्यारा भी मरता है, लेकिन भगत सिंह अमर हो गया, हत्यारा का कोई नामो निशान नहीं रहता है। वही बात यहाँ पर है, जो भगवान की शक्ति के साथ भगवान की सेना में और सत्य और न्याय के पथ पर जो साथ चलते हैं वे अजर अमर हो जाते हैं। तो जटायु क्या हो गया, अमर हो गए थे। नन लील क्या हो गए, अमर हो गए थे। और रीछ वानर क्या थे, अमर हो गए थे। गिलहरी क्या थे, अमर हो गए थे। उनके पास में क्या था, स्वल्प शक्ति थे, कोई शक्ति नहीं था, अमर हो गया था।
अभी भी वही हो रहा है। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जो साक्षात महाकाल के स्वरूप है, और वही अभी जो चारों तरफ जो असुरता फैला हुआ है विचार रूपी, और परम पूज्य गुरुदेव ने विचार क्रांति अभियान गायत्री परिवार के रूप में जो मनुष्य का देवत्व में उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण हेतु उन्होंने 3200 से ज्यादा साहित्य लिखे थे, जो हमारे मन मस्तिष्क और विचार में जो कुविचार और जो विकृति छा गया है, उसी को तो अंत करना है, उसी को तो विनाश करना है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव को यहाँ पर अवतरण हुआ। परम पूज्य गुरुदेव कहते भी हैं, बेटा अपनी सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हम अपने आप को अगर अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो निश्चित रूप से युग बदलता हुआ चला जाएगा। क्योंकि अभी रावण कोई शरीर रूप में यहाँ पे घूम नहीं रहा है, क्योंकि हमारे ही अंतःकरण, हमारे ही विचार में और हमारे ही अंदर में जो है सो रावण और राम दोनों है। लेकिन उस दोनों मार्ग में से क्या चुनना है, किनको साथ देना है, किनका भोजन देना है, किनका पानी देना है, किनको ऊंचा उठाना है, ये आपको चयन करने की आवश्यकता है। परम पूज्य गुरुदेव इसीलिए इस धरती पर यहाँ पर अवतरण हुए थे, और फिर से वही एक चक्र जो है सो घूम चुका हुआ है जो त्रेता युग में हुआ था। तो इस महाकाल के जो सेना में जो भाग लिए जटायु अमर हो गए थे। फिर आगे क्या, इस अनुपम अवसर को वह दूरदर्शी चुकने वाला न था। कौन? जटायु। सो रावण से लड़ पड़ा और मारा गया। हो सकता है किसी कायर पर उसका बुरा असर पड़ा हो और कुछ उमंग उठ रही हो, तो इस प्रकार की हानि उठाने से बचने के लिए डर डर कर अपना हौसला खो बैठा हो। पर दुनिया में सभी तो डरपोक नहीं है, कुछ ऐसे भी है जिनका स्वर्ण अवसर आने पर ही उभरता है। जटायु जैसी यशस्वी मौत पाने के लिए अनेकों दिल वालों के दिल छाती की ठठरी में छिपे रहने की अपेक्षा बाहर निकल कर दो दो हाथ दिखाने और कुछ कर गुजरने के लिए मचलने लगे। इन्हीं दिल वालों में से थी एक गिलहरी। उसने सोचा मैं बहुत छोटी जरूर हूं, साधन विहीन भी हूं, मेरे पास कोई साधन नहीं है, पर इससे क्या, आखिर मैं कुछ तो हूं ही, और जो कुछ हुआ है उसे लेकर लोक मंगल के लिए, आत्म बलिदान करने के लिए मातृ मंदिर में जा पहुंचने का अधिकार हर किसी को है। सो मैं ही क्यों सकुचाऊं, जितना ईश्वर ने दिया है उसी को लेकर उसके आगे आत्मसमर्पण क्यों न करूं। गिलहरी को एक सूझ आई। वह अपने बालों में धूली के थोड़े से कण भर लेती, उलट पुलट करके, और समुद्र में छिड़क आती। उसका यह अनवरत श्रम देखकर देखने वालों ने हैरत में भरकर उसने पूछा, आखिर यह सब क्यों कर रही हो, इसका क्या परिणाम होने की आशा है। गिलहरी ने कहा, राम समुद्र पार जाकर रावण से लड़ने खड़े हैं, नन नील समुद्र पर पुल बनाने में जुटे हैं, हनुमान समुद्र को छलांग चुके, फिर क्या इस बाधा के सागर को पटाने में मेरा कोई योगदान न होना चाहिए। सोचिए, गिलहरी से क्या समुद्र में बालू डालने से समुद्र सूखने वाला थोड़ी था, लेकिन उनका जो साहस, जो स्वर था, जो समर्पण था भगवान के प्रति, और यह सत्य के स्थापना के लिए, असत्य के विनाश के लिए था, उस गिलहरी को अजर और अमर कर दिया। गिलहरी क्या कहती है, छोटी हूं तो क्या, बालों में थोड़ी बालू भरकर समुद्र में डालती रहूंगी तो आखिर इस बाधाओं के सागर को कुछ तो पटा ही जा सकेगा। इस छोटे से प्रयत्न से कितने समय में क्या परिणाम होगा यह सोचना मेरा काम नहीं, वो तो महाकाल जाने, राम जाने, शिव जाने, मां शक्ति जाने। सच्चाई के समर्थक एक ही बात जानते हैं, जो अपने पास है उसे लेकर आगे बढ़ना और निष्ठापूर्वक सतत संघर्ष में अपनी अंतिम बूंद समर्पित कर देना, सो ही तो मैं कर रही हूं। बस आगे नहीं बढ़ी। पूछने वालों की उसी के एक साथी ने यूं कहकर चुप कर दिया कि उस टिटहरी की कथा याद करो
जिसने अपने अंडे बहा ले जाने के अपराधी समुद्र से लोहा लिया था और चोंच में बालू भरकर उसे पटाने का दुस्साहस किया था। जानते नहीं, ऐसे दुस्साहसी भगवान सिंहासन हिला देते हैं और उनकी सहायता में उन्हें नंगे पैरों आना पड़ता है। टिटहरी के समर्थन में अगस्त ऋषि आए थे और उन्होंने 3 चुल्लू में सारा जल पीकर अभिमानी समुद्र को इस बात के लिए विवश किया था कि अपने अनीति भरे कदम वापस ले लो। जीत जब सर टिटहरी। समय हो चुका है। अ, चलिए, समराइज भी कल कर लेंगे और शांति पाठ कर करके आज की स्वाध्याय यहीं पर समापन करते हैं, क्योंकि बहुत ही ये सरल शब्दों में परम पूज्य गुरुदेव इस पुस्तक को लिखे हैं। निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आया होगा। और आज के स्वाध्याय को फिर हम यहीं पर रखते हैं, फिर से कल जो है सो ये करेंगे शांति पाठ। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेव शांति ब्रह्म। ओम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वस्व शांति भवतु। सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद, सभी को शुभ रात्रि। फिर से कल हम लोग इसी समय पर 7 बजे जुड़ेंगे।